ये जो इमारत देख रहे हैं आप, ये रामपुर रजा पुस्तकालय है। दक्षिण एशिया के महत्वपूर्ण पुस्तकालयों में से ये एक है। विभिन्न धर्मों परंपराओं से संबंधित पुस्तकों के अलावा ये इंडो इस्लामिक ज्ञान और कला का खजाना भी है। इस पुस्तकालय की स्थापना नवाब फैजुल्लाह खान ने 1774 में की थी। रामपुर के नवाब विद्या और कला के महान संरक्षक थे। विद्वान उलेमाओं, कवियों, चित्रकारों, कसीदाकारों और संगीतज्ञों पर उनकी महान अनुकंपा थी। इस पुस्तकालय में अरबी, फारसी, पश्तो, संस्कृत, उर्दू, हिंदी और तुर्की भाषाओं की 17,000 पांडुलिपियां मौजूद हैं। इसमें विदेशी भाषाओं और भारतीय भाषाओं की 60,000 मुद्रित पुस्तकों का संग्रह भी उपलब्ध है। मैं यंग भारत न्यूज से अखिलेश शर्मा। मैं आज आपको रजा लाइब्रेरी लेकर आया हूँ। रजा लाइब्रेरी में इन दिनों हिंदी पखवाड़े पर विशेष प्रदर्शनी आयोजित की गई है। ये प्रदर्शनी 28 सितंबर तक चलेगी। लेकिन इस प्रदर्शनी में हिंदी के साहित्य को स्थान दिया गया है। हिंदी देखिए, हिंदी के बारे में तमाम जानकारी दी गई है। हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है 14 सितंबर से, और इस पखवाड़े में क्या कुछ मिलेगा आपको, बहुत जानकारी हिंदी की ऐसी मिलेगी जो आप यहाँ ले सकते हैं। हिंदी पखवाड़े के साथ ही यहाँ पर जो है हिंदी भाषा के बारे में, हिंदी के अंतर्राष्ट्रीयकरण और हिंदी की और भी तमाम जानकारियाँ यहाँ पर रखी गई हैं। हिंदी पढ़ने में आसान है, हिंदी का सम्मान करें, हिंदी गीत, इस तरह से तमाम ये स्लोगन हिंदी के कवि, हिंदी के लेखक, साहित्यकारों के बारे में दिया गया है। ये देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में दिया गया है, अमृतलाल नागर के बारे में पूरा दिया गया है, अयोध्या सिंह उपाध्याय, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राम नरेश त्रिपाठी और इधर माखनलाल चतुर्वेदी। हिंदी के लिए जो ख्याति लब्ध कवि हैं, साहित्यकार हैं, उनकी जानकारी भी यहाँ दी गई है। ये जयशंकर प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर, इस तरह से इन सब का साहित्य यहाँ पर मौजूद है। हिंदी पखवाड़े का शुभारंभ यहाँ वैसे तो हर साल होता है, लेकिन इस बार जो है विशेष रूप से साहित्य के प्रदर्शन के साथ किया गया है। संस्कृति मंत्रालय की ओर से रजा पुस्तकालय में इस प्रदर्शनी का आयोजन 28 सितंबर तक चलेगा। अगर आपको हिंदी के बारे में जानकारी लेनी है और हिंदी को समझना है, आप यहाँ आ सकते हैं। हम लोग यहाँ रजा लाइब्रेरी में आए हुए हैं। रजा लाइब्रेरी का लखनऊ की यूनिवर्सिटी है जो भाषा यूनिवर्सिटी, उससे समझौता एएमयू होने जा रहा है। तो इस संबंध में हम रजा लाइब्रेरी के डायरेक्टर डॉक्टर पुष्कर मिश्र जी से जानकारी लेते हैं कि यहाँ रजा लाइब्रेरी के लिए क्या इससे लाभ होगा, यहाँ स्कॉलर्स के लिए क्या फ़ायदा होगा। एक मिनट आप सर, एक मिनट बताएंगे सर। रामपुर रजा पुस्तकालय बहुत से संस्थानों को, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और प्रदेश के आने वाले समय में समझौता ज्ञापन कर रहा है, ताकि जो रामपुर रजा पुस्तकालय की पहचान है एक बहुसांस्कृतिक, बहुभाषाई और बहुविषयी राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में, और अपनी ख्याति के अनुरूप वो प्रदेश में, राष्ट्र में और पूरे विश्व में इस अपनी विश्व दृष्टि को लेकर जाए, और उसमें स्कॉलर्स, फैकल्टी मेंबर्स, स्टूडेंट्स, इनका इन्वॉल्वमेंट रामपुर रजा पुस्तकालय के साथ बढ़े, इसके लिए इस प्रकार के समझौता ज्ञापन किए गए हैं, जिसमें मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी के साथ भी हमारा ज्ञापन लगभग फाइनल हो गया है और जल्दी ही हस्ताक्षरित हो जाएगा। अच्छा सर, इसमें जैसे ये हो जाएगा, और भी यूनिवर्सिटी वगैरह है? हाँ, कई यूनिवर्सिटीज से है। अभी वो प्रपोजल फाइनल स्टेज, अभी कंसिडरेशन में है। जैसे ही फाइनलाइजेशन होगा हम आपको उसके विषय में जानकारी दे देंगे। इसके अलावा वृंदावन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वहाँ पर वृंदावन में, उसके साथ भी हम लगभग फाइनल स्टेजेस में हैं। तो बाकी हम जैसे जैसे समझौता होता जाएगा, फाइनल होता जाएगा, हम जानकारी आपको देते जाएंगे। अच्छा, एक सर, यहाँ ब्रज क्षेत्र है, हाँ, ब्रज क्षेत्र के इतिहास से संबंधित या ब्रज क्षेत्र के साहित्य से संबंधित, चूंकि नवाब साहब थे जो अंतिम नवाब, वो चूंकि ब्रज भाषा उनकी
वो खुद गाते भी थे, और तो ऐसा भी कुछ साहित्य है ज़्यादा? निश्चित होगा। आप हमारे कैटलॉग्स देख लें, हमारे पास 21 से अधिक भाषाओं में संकलन है, चाहे वो मैन्युस्क्रिप्ट्स और छपी हुई पुस्तकों के रूप में। हमारे कैटलॉग्स में सारी जानकारी है, आप उसको वहां से प्राप्त कर सकते हैं।